क्वेश्चन नंबर 40 खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। 2. इस आंदोलन का मकसद पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य में स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थानों पर खलीफा के प्राधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। 3. खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर डी है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उसके अध्यक्ष। 1. 1887 बदरुद्दीन तैयबजी। 2. 1924 महात्मा गांधी। 3. 1938 जवाहरलाल नेहरू। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर ऑप्शन बी है 1 और 2। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ये तीसरा अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। ये 39वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ये 51वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्वेश्चन नंबर 42 स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1942 में पूछ रहा युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन। ऑप्शन ए भारतीय पूंजीपतियों द्वारा, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, सी स्वराज पार्टी द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए भारतीय पूंजीपतियों द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 हाल ही में हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल 2022 जुलाई का करंट अफेयर्स से लिया गया है। ये एक द्विपक्षीय समझौता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करता है। 2. ये एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना में कहीं अधिक व्यापक व्यापार समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। गाइस इसका आंसर सी होगा 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2022 जुलाई करंट अफेयर्स से लिया गया है। एक है भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लद्दाख में संपूर्ण भारत में जन्म के समय सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया। 2. किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 880 से कम लिंग अनुपात दर्ज नहीं किया गया। 3. इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3। सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात लद्दाख में और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में दर्ज किया गया है। और इसे रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के आधार पर पशुधन की नस्लवार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पिछले 7 वर्षों में देसी मवेशियों की कुल संख्या में गिरावट आई है। 2, संकर जर्सी गाय का हिस्सा कुल विदेशी या संकर मवेशियों में सर्वाधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2। पिछले 7 वर्षों में देसी मवेशियों की कुल संख्या में 6% की गिरावट आई है। 6% की गिरावट आने के बाद 14.121% रह गई है ये। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से नगर के नियोजन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 1817 की लॉटरी समिति को ब्रिटिश सरकार की मदद से कमीशन किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन सी कलकत्ता।